नाज़रीन, आज से 44 साल पहले पाकिस्तान ने भारत की एक ऐसी मदद की थी जिसे आज मीडिया से छुपाया जाता है। ये मदद थी भारत के एक अगवा शुदा तैयारे को बचाने की कार्रवाई, जिसमें पाकिस्तानी कमांडोज ने बेपनाह जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की थी। जबकि इस ऑपरेशन पर भारत में इंदिरा गांधी की हुकूमत ने पाकिस्तान के सदर जनरल जियाउल हक का शुक्रिया भी अदा किया था। इस वीडियो में आपको हम पाकिस्तान के इस कमांडो एक्शन की दास्तान सुनाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने मुश्किल वक्त में इंडिया की मदद की थी। साल 1981 में भारत बहुत सी अंदरूनी मुश्किलात का शिकार हो चुका था। भारत में मजहब के नाम पर फसादात की आग आए रोज भड़कती चली जा रही थी। एक तरफ भारत में हिंदू इंतहा पसंद बाबरी मस्जिद गिराने और राम मंदिर बनाने की तहरीक चला रहे थे, तो दूसरी तरफ पंजाब में सिख अपनी आज़ाद रियासत के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे थे। ये जिद्दोजहद अब मुसल्लह तहरीक में बदल चुकी थी और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसल्लह सिख अलहदगी पसंदों के साथ झड़पें भी हो रही थीं। सितंबर 1981 में ये झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गईं, बल्कि फसादात में बदल गई। इन फसादात का आगाज लाला जगत नारायण के कत्ल से हुआ। लाला जगत नारायण पंजाब के बड़े मशहूर सहाफी थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा ले चुके थे, लेकिन वो सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक के सख्त खिलाफ थे और उनके खिलाफ लिखा करते थे। वो एक अखबार पंजाब केसरी भी निकालते थे। उन्होंने सिखों के मजहबी लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाला के खिलाफ भी मज़ामीन लिखे और इनकी मिलिटेंट सरगर्मियों पर कड़ी तनकीद की थी। सिखों की शदीद मुखालफत की वजह से कुछ अलहदगी पसंदान उनके दुश्मन बन गए। 9 सितंबर 1981 को दो सिखों ने लाला जगत नारायण को गोली मारकर कत्ल कर दिया। हिंदुओं ने इस कत्ल के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। भारतीय हुकूमत ने जरनैल सिंह भिंडरावाला को इस कत्ल का जिम्मेदार करार दिया, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर भी उन्हें मुजरिम ठहरा कर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जरनैल सिंह भिंडरावाला अपनी मजहबी सरगर्मियों के सिलसिले में हरियाणा के गांव चंदू कलां के गुरुद्वारे में आए हुए थे। पंजाब पुलिस ने गांव पर छापा मारा, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए। लेकिन पुलिस अफसरों को जब मालूम हुआ कि जरनैल सिंह उनके हाथों से बचकर निकल गए हैं, तो उन्होंने गांव वालों से इसका बदला लिया। पुलिस ने गांव पर फायरिंग कर दी, जिसमें 20 लोग मारे गए और 2 बसें जल गईं। लेकिन भिंडरावाला ज्यादा देर मफरूर नहीं रहे और 20 सितंबर को उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और सिख मुजाहिरीन में दोबारा झड़पें हुई। पुलिस ने फिर फायरिंग कर दी और 8 लोग हलाक हो गए। पुलिस भिंडरावाला को तो गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन इसके बाद पूरे पंजाब में गोया आग लग गई। हर तरफ मुजाहिरे और हिंदू सिख फसादात शुरू हो गए। सूबे में रेल की पटरियां तक उखाड़ दी गईं और डीआईजी समेत कई आला पुलिस अफसरों पर भी कातलाना हमले किए गए। इसी माहौल में एक तैयारा अगवा करने का वाकया पेश आया। सिखों की एक तंजीम दल खालसा ने यह मंसूबा बनाया कि एक भारतीय तैयारा अगवा करके इसकी रिहाई के बदले में जरनैल सिंह भिंडरावाला को रिहा कराया जाएगा। इसके लिए 5 सिख जवान तैयार किए गए। इनके नाम तेजिंदर पाल सिंह, सतनाम सिंह, गजेंद्र सिंह, करण सिंह और जसबीर सिंह चीमा थे। इनमें से एक हाई जैकर तेजिंदर सिंह ने इस वाक़े के काफ़ी अरसे बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस जगह जरनैल सिंह को गिरफ्तार किया गया, वहां मैंने महता चौक में बहुत खून रेजी देखी। सिखों को घसीट कर करीबी खेतों में ले जाया गया और गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उसने कहा कि पुलिस ने उनकी लाशें भी उठा ली और नामालूम अफराद के तौर पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की थी। इस पर मैं बहुत मुश्तिल हुआ और इसलिए जब मेरे रहनुमाओं ने जहाज को हाईजैक करने का कहा, तो मैंने आसानी से पंथ सीवा यानी मजहबी फरीजा अदा करने की रजामंदी जाहिर कर दी। तेजिंदर सिंह ने मजीद बताया कि हमने तैयारा हाईजैक करने का इंतखाब इसीलिए किया क्योंकि हमें खदशा था पुलिस भिंडरावाला को जेल में कत्ल भी कर सकती है। 29 सितंबर को ये 5 हाईजैकर्स इंडियन एयरलाइंस इंडिया की परवाज IC423 में सवार हुए। इस तैयारे ने दिल्ली से परवाज करना था और इसकी मंजिल भारतीय मकबूजा कश्मीर का दारुल हुकूमत श्रीनगर था। ये हाईजैकर्स पहले भी 2 बार इस रूट पर सफर कर चुके थे और उन्हें सारे सफर का और वक्त का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। मुसाफिर तैयारे के परवाज भरने के कुछ ही देर बाद गजेंद्र
और जसबीर कॉकपिट के करीब मौजूद बाथरूम के पास खड़े हो गए। वो यूं जाहिर कर रहे थे कि जैसे वो बाथरूम जाने के लिए इंतजार में खड़े हैं, लेकिन उनकी नजरें कॉकपिट पर लगी हुई थी। उन्हें मालूम था अभी थोड़ी देर में कोई एयर होस्टेस चाय की ट्रे लेकर पायलट के कैबिन में जाएगी। इस मौका पर कॉकपिट का दरवाजा खुल जाएगा। इस तरह वो कॉकपिट में दाखिल होकर दोनों पायलट्स पर काबू पा सकते हैं। फिर उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक एक एयर होस्टेस चाय का ट्रे लेकर दरवाजे पर आई। उसके दस्तक देने पर दरवाजा खुल गया। गजिंदर और जसबीर को इस बात का इंतजार था। वो भी एयर होस्टेस के पीछे ही कॉकपिट में घुस गए और दोनों पायलट्स पर काबू पाकर उन्हें बेबस कर दिया। जो ही गजिंदर और जसबीर कॉकपिट में दाखिल हुए तो तैयारे में मौजूद उनके बाकी साथी जो मुख्तलिफ सीट्स पर बैठे थे वो भी हरकत में आ गए। तजिंदर, सतनाम और करण तैयारे की राहदारी में खड़े होकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 423 अगवा हो चुकी थी। सिख हाईजैकर्स के पास कोई असलहा नहीं था, सिर्फ चाकू थे, लेकिन उन्होंने अपने कांधों पर बैग लटका रखे थे। वो बार बार इन बैग्स में हाथ डालकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने बैग्स में हैंड ग्रेनेड छुपा रखे हैं। दरअसल ये हैंड ग्रेनेड नहीं थे, बल्कि अखबारात में अमरूद लपेटकर ऐसा तासुर दिया गया था जैसे ये हैंड ग्रेनेड हो। लेकिन मुसाफिरों को ये बात आखिरी वक्त तक मालूम नहीं हो सकी। इस वजह से वो और भी खौफजदा हो गए। चाकुओं और हैंड ग्रेनेड के खौफ ने जल्द ही अपना रंग दिखाया और तैयारे में खामोशी छा गई। 15 मिनट के अंदर तैयारा मुकम्मल तौर पर हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ चुका था। अब वो बेफिक्र होकर इसका रुख कहीं भी मोड़ सकते थे। अब उन्होंने तैयारे को ऐसी जगह उतारना था जहां भारतीय फौज या कोई और सिक्योरिटी इदारा उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन न कर सके। उनकी नज़र में पाकिस्तान, जो कि भारत का दुश्मन मुल्क था, वही सबसे महफूज जगह थी। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान उनकी मदद करेगा या कम से कम उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। ये उनकी गलत फहमी थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हाईजैक होने वाले तैयारा लाहौर में लैंड कर गया। इसमें 111 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान शामिल थे। जहाज जैसे ही उतरा, गजिंदर सिंह ने माइक्रोफोन लेकर खुद को दल खालसा पंचायत के एक रुकन के तौर पर मुतारिफ करवाया और ऐलान किया कि तैयारा भिंडरावाला और दीगर कैदियों को रिहा करने के लिए अगवा किया गया है। इस वक्त तक भारतीय हुकूमत को भी तैयारा हाईजैक होने का इल्म हो चुका था। नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत में खलबली मच चुकी थी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली थी। दिल्ली से फौरी तौर पर इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर कंवर नटौर सिंह को ये पैगाम भेजा गया कि वो पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता करके इस तैयारे के बारे में मुसलसल मालूमात लेते रहें। कंवर नटौर सिंह ने पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता कायम कर लिया और अगली कार्रवाई की प्लानिंग शुरू हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने तैयारे को घेरे में ले लिया। इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर सितंदर कुमार लांबा हाईजैकर से मुज़ाकरात के लिए आए और एक मौका पर तैयारे में दाखिल होने की कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें वापस खींच लिया क्योंकि खतरा था कि हाईजैकर्स कहीं उन्हें भी यरगमाल न बना लें। इंडिया के जो अफसर हाईजैकर से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए उनमें अजीत दोवल भी शामिल थे, जो आज पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। इंडियन हाई कमिश्नर नटौर सिंह और डिप्टी हाई कमिश्नर सितंदर लांबा कोर कमांडर लाहौर से भी मिले क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ने हाईजैकर से निपटने का काम उन्हीं को सौंपा था। शाम तक ये बात मालूम हो गई थी कि गजिंदर सिंह इन हाईजैकर्स की क़यादत कर रहे हैं। इस शाम 8:30 बजे हाईजैकर्स के रहनुमा को VIP रूम में लाया गया। उन्होंने भारतीय सफीर से कहा कि हमने तैयारा, अपने लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाला की गिरफ्तारी और अपनी तंजीम के बहुत से अरकान की खालिस्तान तहरीक को कुचलने के लिए की गई हिरासतों पर एहतजाज के लिए अगवा किया है। गजिंदर सिंह ने कहा कि हमने पहले ही औरतों और बच्चों को छोड़ दिया था, अब हमने तमाम गैर मुल्कियों और कुछ सिखों को भी छोड़ दिया है। हमारे इंडियन हुकूमत से मुतालिबात हैं कि जरनैल सिंह भिंडरावाला को गैर मशरूत रिहा किया जाए। हमारी तंजीम दल खालसा के बगावत के इल्ज़ाम में कैद अरकान को भी रिहा किया जाए और हमें 5 लाख अमरीकी डॉलर दिए जाएं। जब वो ये बातें कर रहे थे तो अमृतसर में उनकी तंजीम दल खालसा भी हरकत में आ चुकी थी। दल खालसा ने तैयारा अगवा होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये ऐलान किया था कि
کہ ہماری تنظیم اس طیارے کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں بھارتی حکومت سے 3 بڑے مطالبات کیے گئے۔ پہلا مطالبہ تھا جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی رہائی، دوسرا مطالبہ تھا تمام سکھ عسکریت پسندوں کی رہائی اور بیرون ملک سیاسی پناہ حاصل کرنے کی اجازت، جبکہ تیسرا مطالبہ تھا 15 لاکھ امریکی ڈالر تاوان کی ادائیگی۔ دل خالصہ کی گورننگ کونسل کے رکن ہرسمرن سنگھ نے یہ کہا کہ ہائی جیکنگ کا مقصد دنیا کی توجہ سکھوں کے مطالبات پر مرکوز کرنا تھا۔ بھارتی حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ ہائی جیکرز کے خلاف ایکشن لیں اور مسافروں کو بچائیں۔ انڈین ہائی کمشنر نٹور سنگھ نے لیفٹیننٹ جنرل لودھی سے ملاقات کر کے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن جنرل لودھی نے انہیں بتایا کہ پاکستان پہلے ہی ہائی جیکرز کے خلاف کارروائی کی پلاننگ کر چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے اسپیشل یونٹ SSG کے کمانڈوز پہلے ہی طیارے کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ اگلی صبح جب جہاز پر سوار مسافروں کو ناشتہ دیا جا رہا تھا تو عین اسی وقت پاکستانی کمانڈوز حرکت میں آ گئے۔ یہ وہ کمانڈوز تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی مغربی جرمنی میں ایسی ہائی جیکنگ سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت لی تھی۔ کمانڈوز نے آپریشن سے پہلے ہی جہاز کی ریکی مکمل کر رکھی تھی۔ انہوں نے 5 ہائی جیکرز کی نقل و حرکت کا بھی بھرپور مشاہدہ کر لیا تھا۔ پچھلی رات کھانا دیتے ہوئے کمانڈو کو سرور کے طور پر طیارے میں بھیجا گیا تھا۔ وہ کمانڈو ہتھیار کی جانچ کرنے کے لیے ہر ہائی جیکر کے پاس سے گزرا تھا۔ اس کے بعد پاکستانی کمانڈوز صفائی کرنے والوں اور مکینک حضرات کے بھیس میں بھی جہاز میں داخل ہوئے۔ کمانڈوز نے موقع ملتے ہی ہائی جیکرز پر دھاوا بول دیا۔ ایک کمانڈو نے ہائی جیکر ستنام سنگھ کو پیچھے سے ٹکر ماری اور وہ طیارے کے دروازے سے نیچے جا گرا۔ پاکستانی کمانڈوز نے صرف 45 سیکنڈ میں 5 ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا۔ اس آپریشن میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوئے، ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی۔ بہت آسانی سے تمام ہائی جیکرز پر قابو پا لیا گیا۔ اس کارروائی کی خبریں ہائی جیکرز کی تصاویر کے ساتھ پاکستانی اخبارات میں شائع بھی ہوئیں۔ اس کامیاب کارروائی کے بعد پاکستان کے ایک سرکاری اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستانی کمانڈوز نے آج ایک جرأت مندانہ کوشش میں انڈین ایئر لائنز کے طیارے میں موجود 5 ہائی جیکرز پر قابو پا لیا اور تمام مسافروں اور عملے کو رہا کروا لیا، جبکہ کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ انڈین مسافروں کو ہائی جیکر سے بچانے کے بعد جنرل ضیاء کے حکم پر بھارتی مسافروں کو لاہور میں سیر کرائی گئی۔ لاہور کے مشہور زمانہ ہلٹن ہوٹل میں انہیں لنچ کرایا گیا۔ اس کے بعد ان کے رہا کرائے گئے طیارے میں ہی انہیں سوار کر کے واپس دہلی بھیج دیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے بھارتی مسافروں کی اس مدد پر انڈین صدر سنجیوا ریڈی نے جنرل ضیاء الحق سے ٹیلی فون پر بات کی۔ انہوں نے مضبوط اور مؤثر طریقے سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی تعریف کی۔ انڈین وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت پاکستان کا تعاون مثبت اور مؤثر ہے۔ انڈین ہائی کمشنر نٹور سنگھ نے لیفٹیننٹ جنرل SK لودھی کو مبارکباد دی، جنہوں نے کمانڈو آپریشن کی ہدایات دی تھیں۔ اس کے بعد اگلی صبح انڈین کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، جس میں ایک ریزولوشن پاس کر کے پاکستان اور صدر ضیاء الحق کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ ہائی جیکرز پر پاکستان میں ہی مقدمہ چلا کر 1986 میں ان سب کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 1988 میں صرف 2 سال بعد ہی جب بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو ہائی جیکرز کی سزائیں کچھ کم کر دی گئیں، بعد میں وہ رہا ہو گئے۔ سن 2000 میں ستنام اور تجندر کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دونوں پر بھارت میں پھر سے مقدمہ چلایا گیا۔ پنجاب پولیس نے 2011 میں ان کے خلاف اضافی الزامات عائد کیے، لیکن عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ باقی 4 ہائی جیکرز میں سے گجندر سنگھ پاکستان میں ہی رہے۔ انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ گجندر سنگھ جولائی 2024 میں پاکستان میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے ہیں۔ باقی 2 ہائی جیکرز جسبیر سنگھ چیمہ اور کرن سنگھ پاکستان سے رہائی کے بعد سوئٹزرلینڈ چلے گئے، وہاں انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ بھارتی طیارہ تو چھوٹ گیا، لیکن پنجاب میں علیحدگی پسندوں کی تحریک تاحال جاری ہے۔ اس کا نتیجہ آپریشن بلیو سٹار کی صورت میں نکلا۔ آپریشن بلیو سٹار کیسے ہوا اور اس کا بھارت کی سیاست پر کیا اثر پڑا، آپ یہ لنک پر کلک کر کے مکمل حال جان سکتے ہیں۔ یہ دوسرے لنک پر کلک کر کے آپ بھارت کے 3 ڈاکوؤں کی کہانی بھی جان سکتے ہیں، اور اس تیسرے لنک پر کلک کر کے جانیے کہ پاکستان کے خلاف ناکام بھارتی پروپیگنڈے کی کہانی۔